हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 रोज कहानी। रोज कहानी के पहला लेखक परिचय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञा जी का हमने जीवन परिचय बारे में बताया था, और दूसरे वीडियो में हमने रोज कहानी के बारे में विस्तार से समझाया। लेखक साहब जब अपने दूर की एक बहन जिनका नाम था मालती, उनके पास जब वो गए थे, वहाँ के घर का कैसा वातावरण था, उनकी जीवन की रोज का कैसा धर्रा था, उनके पति महेश्वर, इन सब के बारे में विस्तार से हमने चर्चा किया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। अब करना क्या मेरे भाई, आप वीडियो को आराम से देखिए एकदम ध्यानपूर्वक, तो सब कुछ बारी बारी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ही, क्वेश्चन का आंसर हमने लिखने की कोशिश भी किया है, लेकिन हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको मौखिक ही समझा दें। जहाँ से भी फॉल्ट हो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, तो उससे भी आप लोग पीडीएफ तैयार कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। सामने कॉपी खोलिए, क्वेश्चन समझिएगा। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। यानी लेखक साहब हमसे पूछ रहे हैं कि मालती के घर का वातावरण कैसा लगा। तो हमने बताया था, कहानी में समझाया था, जब अज्ञा जी अपनी दूर की बहन, उनको बहन कहिए या आप उनको सखी कहिए, सहेली कहिए, दोस्त कहिए, क्योंकि वो एक साथ रहे थे, पढ़े लिखे थे, तो इसलिए आप उनको एक अच्छा दोस्त भी कह सकते हैं। तो अपने दूर की बहन मालती के यहाँ जब गए हैं, जैसे ही दरवाजा खटखटाए, मालती के चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता आती है, क्योंकि जाने से पहले तो वो सोच रहे थे कि जब मिलेगी तो प्रसन्न होगी, लेकिन देखने के बाद थोड़ी सी प्रसन्नता आती है, फिर से मायूसी छा जाती है। घर के वातावरण बिल्कुल शांत है, क्योंकि घर में तो कोई ज्यादा लोग हैं नहीं, घर का वातावरण बिल्कुल शांत है। तो लेखक साहब को लगता है कि घर पर ना किसी मतलब शाम की छाया लगी हुई है, एकदम बिल्कुल शांत माहौल, उदासी वातावरण है, ऐसा देखने को मिल रहा है। क्लियर। तो कैसा वातावरण है मालती के घर का? शांत वातावरण। क्या लिखेंगे आप लोग? मालती के घर का वातावरण बिल्कुल शांत है। देखिए, मालती के घर का वातावरण बिल्कुल शांत है। घर में 3 सदस्य के अलावे कोई नहीं है, जिसके घर में कोई चहलकदमी दिखाई देती ही नहीं है। जैसे लगता है कि घर पर किसी काले यानी शाम की मतलब छाया उस पर मंडरा रही है। क्लियर। तो आप लिखेंगे कैसे मेरे भाई? तो लिखिएगा, लेखक साहब अज्ञा जी जब अपने दूर की बहन मालती के घर गए हैं, तो वहां जैसे उनके आंगन में पैर रखते हैं, तो उनको लगता है कि घर का वातावरण बिल्कुल शांत है, घर में कोई चहलकदमी नहीं है, बिल्कुल एकदम जैसे लगता है कि उदास वातावरण है। लेखक साहब उन उदास वातावरण में जाकर के घर के चारों तरफ निहारते भी हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ प्रसन्नता नजर नहीं आती है। ये तो घर के वातावरण की बात हुई, साथ ही साथ मालती का भी वातावरण वैसा ही दिखाई पड़ रहा है, मालती भी उदास दिखाई देती है। क्लियर। तो आप कॉपी लीजिए, कॉपी लेकर के हम जो बोलते हैं समझाते हैं उसको लिखते जाइए। अब कहेगा सर आप तो थोड़ा सा तेज बोलते हैं, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक रोक करके लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए, समझ भी जाएंगे, लिख भी लेंगे। या एक क्वेश्चन को सुन लीजिए पहले, फिर उसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन पर प्ले कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। लिखेंगे, क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिएगा। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया है। तो लिखेंगे आप कैसे मेरे भाई? उपयुक्त पंक्ति अज्ञा रचित, ऐसे पूरा भी नाम लिख सकते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञा रचित रोज कहानी शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति में लेखक साहब जब अपनी दूर की बहन मालती के घर जाते हैं,
समय दोपहर का है, चारों तरफ उजाला ही उजाला है, लेकिन जैसे ही अपने घर में यानी मालती के घर में जैसे ही पैर रखते हैं तो वातावरण ऐसा लगता है कि वो चुभ रहा है उनको, माने उनको अपने दम्भ जैसा लग रहा है, लगता है कि घर में किसी तरह की कोई चहलकदमी, खुशियां है ही नहीं। मालती एक क्षण के लिए खुश होती है, फिर भी वह मुरझा जाती है। इन सब वातावरण को देख करके लेखक साहब को लगता है ना कि घर पर किसी काले शाम की छाया है, माने कोई आत्मा, कोई ऐसी चीजें हैं जो इसको क्या कर रही है, मंडरा रही है, इस पर पड़ रही है। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी एक लाइन और समझ लीजिए, लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति सच्चिदानंद हीरानंद वास्यन अज्ञरचित रोज कहानी शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि लेखक साहब जैसे अपनी दूर की बहन मालती के घर जाते हैं, समय दोपहर का है, जैसे दोपहर के समय में अब मालती के घर में पैर रखते हैं, आंगन में पैर रखते हैं, लेकिन वो वातावरण बिल्कुल उदासी वातावरण है। लेखक साहब को ऐसा महसूस होता है कि घर में कहीं कोई खुशियां नहीं है, जिसके कारण ये ऐसा देखने को मिल रहा है, और उनको लगता है ना कि घर पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है। क्लियर? तो आशा करते समझ में आया होगा। ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। या तो आप स्क्रीनशॉट से लिख सकते हैं, या हमारे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन को समझकर नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखिए। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सुनना मेरे भाई, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। आपने कहानी सुना होगा, कहानी नहीं सुने तो पहले कहानी सुन लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। लेखक और मालती के बीच में कैसा संबंध? तो देखिए, लेखक और मालती दोनों दूर की बहन है, भाई बहन है। अब दूर की बहन का मतलब क्या समझिए, हो सकता है कि चचेरे ममेरे होंगे, फुफेरे होंगे, ऐसे भी हो सकता है। या मान लीजिए कि ननिहाल में हम गए इधर से, उधर से वो अपनी बहन के ऐसे करके कोई आई होगी, नहीं तो कहने का अर्थ है कि बहुत दूर की भाई होती है। कभी कभी रिश्ते नाते पढ़ने लिखने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और उनका रिश्ता लग जाता है, तो वहाँ पर वो ठहर जाते हैं, तो बहन भाई का रिश्ता बन जाता है। ठीक है? तो ऐसे ही लेखक साहब और मालती के बीच में भाई बहन का रिश्ता है, दूर की बहन है, लेकिन साथ साथ वे वहाँ पर रहते थे, हम उम्र के थे, एक उम्र के, खेलते थे, पढ़ते थे, झगड़ते थे, तो उसको आप एक अच्छा दोस्त भी कह सकते हैं। लेकिन आप पाठ के आधार पर अगर चलेंगे तो लेखक मालती के बीच में कैसा संबंध है, तो वो एक दूर की बहन है, लेकिन दोनों साथ साथ खेलने के कारण उन्हें आप क्या कह सकते हैं, एक दोस्त कह सकते हैं। चलते हैं आगे। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बारी बारी से, फिर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, मालती के प्रति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? मालती के प्रति महेश्वर की छवि कैसी है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है? अपने विचार दीजिए। सुनिएगा क्वेश्चन फिर से, मालती के प्रति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? पहले इतना समझ लीजिए। देखिए, कहानी में महेश्वर है, मालती है, दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध है, लेकिन कहानी में कोई ऐसा दृश्य नहीं दिखाया गया जहां लगे कि महेश्वर और उनकी पत्नी मालती के बीच में कोई अच्छा मजाकिया संबंध हो। महेश्वर जी भी अपने रोज के हिसाब से काम करते हैं। वो एक सरकारी डॉक्टर हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं और चले जाते हैं सरकारी अस्पताल। इनका अपना भी एक निजी डिस्पेंसरी है, समय बचता है तो उस निजी डिस्पेंसरी में भी काम करते हैं। फिर वो दोपहर को 1:30 या 2 बजे आते हैं खाने को, खाने के बाद फिर वो 1-2 घंटे के लिए जाते हैं अस्पताल, फिर शाम को लौटते हैं। ये उनकी रोज की धर्रा है। आते हैं, खा करके फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठना, फिर यही कहानी। तो इस तरह से मालती और महेश्वर के बीच में, मालती और महेश्वर के बीच में कोई निजी संबंध नहीं दर्शाया गया है। तो आप लिखेंगे, मालती के प्रति महेश्वर की छवि बहुत ही अच्छी है। ना तो महेश्वर कभी मालती के प्रति किसी तरह की सोचते हैं और ना ही किसी तरह का उनकी सहायता करते हैं। महेश्वर जी एक सरकारी डॉक्टर हैं, अपनी निजी धर्रे पर वे चलते हैं, जैसे उनका रोज का काम है उस तरह से। अब कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या है, तो उनके वे पति हैं, उसके हिसाब से वो भी व्यस्त रहते हैं,
काम है वो भी व्यस्त है, मालती है वो भी व्यस्त है। सुनिएगा, मालती के पति का नाम महेश्वर है, जो पेशे से एक सरकारी डॉक्टर हैं। साथ ही एक निजी अस्पताल भी था जिसे वह हमेशा व्यस्त रहते थे। वह बिल्कुल सरल और अच्छे स्वभाव के लोग हैं, बिल्कुल सरल और अच्छे स्वभाव के लोग हैं। एक रूटीन के हिसाब से चलते हैं, माने उनका काम जो है ना, वो एक अच्छा डॉक्टर पेशे वाला है, इसलिए वो रूटीन के हिसाब से काम करते हैं। और घर में मालती भी रूटीन के हिसाब से काम करती है, वो घंटे के हिसाब से काम करती है। आपने पढ़ा होगा कहानी में, मालती भी अपने एक रूटीन के हिसाब से काम करती है। तो आप आंसर फाइनल क्या रखेंगे? फाइनल लिखेंगे कि कहानी में महेश्वर और मालती के बीच में अच्छा स्वभाव है। महेश्वर जी एक निजी डॉक्टर के साथ साथ सरकारी डॉक्टर भी हैं। वो सुबह 7 बजे उठते हैं और अपने डिस्पेंसरी हॉस्पिटल जाते हैं। तकरीबन 1:30 से 2 बजे नाश्ते के लिए फिर वापस आते हैं। फिर 2 घंटे के लिए फिर से अस्पताल जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। क्लियर? इसी तरह से जैसे उनका रूटीन के हिसाब से काम चलता है, मालती भी अपने काम को रूटीन के हिसाब से करती है। सुबह उठना है, खाना तैयार करना है, 3 बजे बर्तन धोना है, 7 बजे ये करना है, मैंने हर एक घंटे के हिसाब से। आपने कहानी में सुना कि 1 घंटा जैसे चेंज होती है, मालती अपने काम को चेंज कर देती है। तो ये अर्थात दोनों के बीच में एक अच्छा सरल स्वभाव है, दोनों का जिंदगी एक रूटीन के हिसाब से चल रही है। क्लियर? आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। गैंग्रीन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है मेरे भाई? तो गैंग्रीन क्या है? देखिए, हमने बताया था कि ये कहानी का नाम ही पहले गैंग्रीन था, अब गैंग्रीन चेंज करके अब उसका नाम रख दिया गया है रोज। क्लियर? तो अब गैंग्रीन क्या है? तो लिखिएगा, गैंग्रीन एक बीमारी है, रोग है, जो कांटे के गरने से हो जाती है। जो पहाड़ी इलाका है ना, वहां पर पेड़ के साथ साथ कुछ कांटे वाले पौधे भी होते हैं। बहुत सारे जंगल होते हैं, जंगल में कुछ कांटे उट्टे पेड़, लकड़ियां उकड़ियां होती हैं। जो लोग जंगलों में जाते हैं, उनके पैरों में कभी कभी क्या होता है, कांटा गड़ जाता है। और उसी कांटा को अधिक समय तक छोड़ देने के कारण, उसी कांटे को अधिक समय तक छोड़ देने के कारण उसमें घाव आ जाती है, पस आ जाती है, और वह एक धीरे धीरे भयंकर रूप ले लेती है। परिणाम इसका ऐसा होता है कि उसे कभी कभी इलाज के लिए उसे काटना पड़ता है, नहीं तो उस पेशेंट, उस रोगी की जान भी जा सकती है। इसलिए गैंग्रीन क्या, एक प्रकार का घातक रोग है, जो किसके कारण से होती है? कांटे के गरने से। चलिए, तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं फटाफट, और आगे हम लोग चलते हैं। क्लियर? चलते हैं आगे। नंबर, कहानी के उस वाक्य को चुने जिनमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, कहानी तो आप लोग भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि आप कहानी नहीं पढ़े होंगे। कहानी किताब पढ़िए, चैप्टर। अब चैप्टर में देखिए कि रोज शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ। तो मैं कुछ छांट कर रखा हूं, आप वहां से देख सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। रोज शब्द का प्रयोग, मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। ये कब बोलते हैं? जब महेश्वर जी और लेखक साहब दोनों दोपहर में बैठते हैं खाने के लिए। तो लेखक साहब मालती से कहते हैं कि मालती, तुम भी बैठ जाओ खाने के लिए। तो महेश्वर जी कहते हैं कि ये बाद में खाया करती है, बाद में यानी मेरे खाने के बाद खाती है। तो वहां पर टोक कर मालती कहती है कि आप खाइए, हमारे साथ तो रोज ही ऐसा होता है, हम लोग रोज ऐसे, मतलब कहने का अर्थ है कि हम लोग रोज खाने के बाद ही खाते हैं। दूसरा है, क्यों, पानी का क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर पानी आता ही नहीं है। जब महेश्वर जी खा करके चले जाते हैं, मालती जब जाती है 3 बजे के समय में बर्तन धोने के लिए, जैसे ही नल चलाती है तो देखती है कि उसमें से पानी नहीं आ रहा है। तो वह थोड़ा सा उदास होती है। लेखक साहब वहाँ पूछते हैं, क्या हुआ, पानी नहीं आया क्या? तो वह कहती है कि रोज ही ऐसा होता है, अक्सर समय पर पानी आता ही नहीं है। तो 2 जगह रोज शब्द का प्रयोग। तीसरा, मैं तो रोज ऐसी बात सुनती हूँ, यानी जब लेखक साहब पूछते हैं कि गैंग्रीन क्या है, जब वो खा रहे होते हैं तो पूछते, वहाँ पर चर्चा चलता है कि आज जो है ना 2 पेशेंट आया है गैंग्रीन रोगी का, जिसे पैर काटना पड़ेगा। तो आज्ञा जी पूछते हैं कि गैंग्रीन क्या है? तो वो बतलाते हैं कि कांटे गरने से घाव हो जाती है, जिसे पैर काटना पड़ता है। लेखक साहब को आश्चर्य होता है, लेकिन मालती कहती है, मैं तो रोज ही ऐसा सुनता हूँ। पहले जब सुनते थे ना तो आश्चर्य होता था,
लेकिन अब तो आदत सी हो गई है, क्योंकि हम रोज ही ऐसा सुनते हैं। यानी महेश्वर जी आते होंगे हॉस्पिटल से तो रोज बताते होंगे कि आज एक गैगरीन का आया जिसका हमने पैर काट दिया, आज क्या तो बड़ा हो गया तो उसको हम भेज दिया हॉस्पिटल, भेज दिए बड़े हॉस्पिटल। ऐसे यानी रोज शब्द का वहाँ प्रयोग हुआ है। आगे टीटी रोज ही गिर पड़ता है, यानी कि जब शाम के समय महेश्वर जी सो रहे हैं, लेखक साहब वहीं पर बैठे हुए हैं, माने सोए हुए हैं वो भी है, लेकिन वह मालती के क्रियाकलाप को देख रहे हैं। टीटी वहीं पर सोया हुआ है। टीटी कौन है? तो मालती का एक छोटा सा बेटा है। लेकिन वह क्या होता है, खिसकते खिसकते बच्चा नींद में वह पलंग से नीचे गिर जाता है, स्तब्ध हो जाता है। तो लेखक साहब को थोड़ा समय के लिए दुख होता है, लेकिन मालती कहती है नहीं नहीं ये तो रोज ही गिर जाया करता है। क्लियर? तो आपने क्या समझा कि रोज कहानी में रोज शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग हुए हैं, और जगह हो सकते हैं, आप भी ढूंढ सकते हैं। तो हमने 4 जगह ढूंढ के रखा, इतना आप याद कर लीजिएगा तो लगभग आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे मेरे भाई सुनना क्या कहता है। आज से स्पष्ट करें। देखिए परीक्षा में अक्सर आज से स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो आप आज से स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िएगा इत्मीनान से। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। मैं भी ऐसा ही नीरस निर्जीव हो रहा हूं, जैसे हाँ जैसे यह घर जैसे मालती। देखिए अब लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, उपयुक्त पंक्ति अज्ञा रचित, या पूरा भी नाम लिख सकते हैं, सजदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञा रचित रोज कहानी शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जैसे लेखक साहब मालती के घर में पैर रखते हैं, वो घर तो अनजान घर है, लेकिन उस घर की जो वातावरण है, शांत माहौल, उदासी वातावरण, लेखक साहब को लगता है कि मुझे भी अपने बस में कर रहा है। यानी लेखक साहब की जो चेहरे की मुस्कान है ना, वो भी छिन जा रहा है। लग रहा है कि वो भी क्या है, उदास हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं लेखक साहब। ठीक है, तो आप क्या समझे, लेखक साहब अपने आप को ये बतला रहे हैं कि ये घर का जो वातावरण है वो देखने से कैसा लग रहा है, उदास वातावरण, और वो वातावरण मुझे भी खींच रहा है। अब आगे कह रहे हैं बस में कर रही है, मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव हो रहा हूं। लेखक साहब लग रहा है कि वो भी एक नीरस हो गए हैं, उदास हो गए हैं, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है कि घर में आने से। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। क्या लिखेंगे एक बार और समझ लीजिए। उपयुक्त पंक्ति सच्चिदानंद हीरानंद वास्यन अज्ञा रचित रोज कहानी शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जब लेखक साहब दोपहर के समय मालती के घर पहुंचते हैं, घर का वातावरण इस तरह से शांत है, नीरस है, लेखक साहब को लगता है कि घर का वातावरण हमें भी अपने बस में कर रहा है। यानी उनका भी मन उदास हो जाता है उस जगह पर जाने के बाद। ठीक है, माहौल ऐसा है, खुशी का माहौल होता था खुशी दिखाई पड़ती है, दुख का माहौल होता था दुख दिखाई पड़ता है। तो लेखक साहब को लगता है कि घर में जो दुखी है ना, वो दुखी माहौल मुझे भी खींच रहा है। ठीक है, और उसमें वो भी निर्जीव जैसा नीरस होते जा रहे हैं। यानी इनके चेहरे की जो खुशियां थी वो बदल चुकी है, क्योंकि वो तो आए थे इस आशा में कि मालती जब हमसे मिलेगी तो काफी प्रसन्न होगी, खुश होगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नीरस, ये भी उदास सा हो जाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। तो चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर आगे 8। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, कहानी में घंटे की इन खरकों के साथ साथ मालती की उपस्थिति। घंटा बजने से मालती का क्या संबंध है भाई? अब देखिए कहानी में कभी 3 बजता है, घंटा बजता है, फिर 4 बजने का घंटा बजता है, फिर 11 बजने का घंटा बजता है। लेखक साहब ये घंटा का क्या मतलब, मालती का इससे क्या संबंध पूछ रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ा था कि मालती जो है ना, वो एक निश्चित धर्रे पर काम करती है। मालती जो है वो क्या करती है, एक निश्चित धर्रे पर काम करती है। यानी कि वह जैसे 3 बजता है वो समझ जाती है, अरे आश्चर्य से ये काम करना है। वह पहला जो काम कर रही होती है उसको झट पर छोड़ करके दूसरे काम में भिड़ जाती है। और जैसे 4 बजता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि हमने एक काम कोई भूल गया, वो झट से उस काम को छोड़कर फिर अगले काम में लग जाती है। अर्थात उसकी भी जिंदगी एक निश्चित धर्रे के हिसाब से चलती है। लेखक साहब यहाँ पर घंटे बजने और मालती का संबंध बताया है कि दोनों एक नियमित धर्रे के हिसाब से चल रही है। यानी जैसे जैसे घंटा बीतता है, घंटा चेंज होता है, मालती का काम भी चेंज हो जाता है।
क्लियर। इसीलिए घंटा से मालती का बहुत गहरा संबंध, घंटा बदला काम बदला, दोनों एक दूसरे के संबंध में है। आशा करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए फटाफट लिख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। आगे चलते हैं हम लोग। अभिप्राय स्पष्ट करें, मैंने फिर से वही बात अर्थ लिखने के लिए कह रहा है मुझे, सुनिएगा। चलते हैं, क्या कहता है। मैंने देखा पवन में चीर का वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमैला हुए, चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो, कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है किंतु उद्विग्न नहीं। सुनिएगा, लेखक साहब यहां पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। क्या कहते हैं सुनिएगा। मैंने देखा पवन में चीर का वृक्ष, गर्मी में सूखकर मटमैले हुए हैं। अब ऐसे रहेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये सब याद रखना होगा कि किस पाठ का है, उसके राइटर कौन है। अगर दो बातें आप लिखते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति सच्चिदानंद हीरानंद वास्यन अज्ञ रचित रोज कहानी शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं, लेखक साहब जब वहां पर जाते हैं, शाम के समय देखते हैं, जब सो रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, जब सो रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो गर्मी का मौसम है ना, वो गर्मी के कारण चीर का पेड़ जो है वह सूख करके कैसा हो गया है, एकदम मटमैला सा हो गया है। ठीक उसी तरह से मालती भी इस गर्मी में घर के कामों के कारण सूख गई है। घर के कारण माने घर के काम जो है ना, सारा काम उसे अपना करना पड़ रहा है। उनके पति डॉक्टर हैं, हैसियत से बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास कोई अपनी नौकर नहीं है। इसलिए घर का सारा काम, बर्तन धोना है, कपड़ा धोना है, सफाई करनी है, सबको मालती अकेले करती है। बच्चों को भी देख रेख करना, भोजन बनाना, तो इसीलिए मालती अधिक काम कर रही है, जिसके कारण वो भी क्या हो गई है, उस चीर के वृक्ष की भांति सूखकर मटमैली हो गई है। ये लेखक साहब कह रहे हैं। क्लियर। फिर आगे कह रहे हैं, चीर के वृक्ष धीरे गा रहे हो, कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है। कहते हैं वह सूखी पेड़ पर जब हवाएं गूंजती है, चलती है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई एक राग उत्पन्न हो रहा है पेड़ से, लेकिन वह करुणामय नहीं, उद्विग्न है। अर्थात मालती का भी जीवन उसी पेड़ की तरह है। वह हर काम को तो कर रही है, लेकिन उनके चेहरे में कोई खुशी, कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ रही है। अर्थात लेखक साहब मालती की जिंदगी को उस सूखे पेड़ चीर की तुलना किया है। क्लियर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे, वीडियो को धीरे धीरे रोक करके आप नोट्स कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। इस समय यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है। देखिए, एक समय था कि मालती के बारे में लेखक साहब क्या लिखते हैं, पहले इसको फिर से पढ़ते हैं हम लोग। इस समय यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है। अब शाम के समय लेखक साहब जब बैठे हुए हैं आंगन में, महेश्वर कहते हैं मालती से कि मालती खाने के लिए कुछ आम लाए हैं, सामने टेबल पर रखी हुआ है, ले लेना। मालती जाती है और आम को देखती है कि एक कागज के टुकड़े में लपटी हुई है पेपर में। वह पेपर को निकालती है और पेपर के पन्ने को दोनों तरफ से पढ़ती है। शाम का समय है, झुकुर झुकुर लाइट है, मैंने रोशनी थोड़ी सी कम है, और उसमें वह पढ़ती है दोनों तरफ। तो लेखक साहब मालती को देख करके सोचते हैं कि एक समय था कि जब उनके पिताजी पढ़ने के लिए कहते थे तो कैसी ये चंचल थी। कभी पेड़ पर चढ़ना, फल को तोड़ना, भागना, दौड़ना, हमसे आपस में झगड़ा करना, इन सारी बातों को करती थी। लेकिन शादी होते ही उसकी जिंदगी ही बदल गई है। कैसी हो गई कि आज पढ़ने के लिए भी तरसती है, और एक छोटा सा कागज टुकड़ा हाथ में मिल गया है तो दोनों उलट पुलट के पढ़ती है। और जब पढ़ने के लिए कहा गया तो पढ़ती ही नहीं थी। उसकी चंचलता में कैसा बदलाव आया है, ये लेखक साहब कहते हैं। तो आप लिखेंगे कैसे मेरे भाई, तो लिखिएगा उपयुक्त पंक्ति सच्चिदानंद हीरानंद वास्यन अज्ञ रचित रोज कहानी शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं, जब मालती अखबार के पन्नों को उलट पुलट कर जब पढ़ रही होती है
तो लेखक साहब देख करके उन्हें बचपन की बातें याद आती है कि बचपन में कैसी थी मालती। कभी कूद कर इधर उछलना, कभी उधर जाना, कभी पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ना, चंचलता कितनी थी इसमें। जब इसके पिताजी एक बार उन्हें कहे थे पढ़ने के लिए, एक किताब दिए थे और बोले थे 20-20 पेज पढ़ना, तो वह पढ़ी नहीं, बदले में 10-10 पेज रोज फाड़ फाड़ करके फेंक दी। उस समय पढ़ना था तो पढ़ी नहीं, लेकिन आज वही मालती की जो चंचलता थी वो खत्म हो गई, उसकी जो जिंदगी थी वह बिल्कुल सी बदल गई है। इन बातों को याद करते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सा क्या हो चुका है, बदलाव। ये क्या है, ये कैसा वातावरण है, ये लेखक साहब देख करके बता रहे हैं। क्लियर? आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सुनना मेरे भाई। कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए, कहानी में मालती का चरित्र कैसा है, तो बिल्कुल सुंदर और सुशील है। कहानी में मालती का जो चरित्र है ना, वो बिल्कुल सुंदर और सुशील है। वो तो बचपन की बातें थी। बचपन में जब वह घर पर थी या जहां भी रहती थी, बचपन में अपने साथियों के साथ खेलना कूदना तो सब लोगों का होता है, तो मालती भी कर रही थी। जब वो स्कूल जाती तो सारे बच्चों के साथ खेलती। बाग में लेखक साहब अगर भी रहते थे साथ में, तो उसके साथ किसी पेड़ का फल तोड़ लेना, किसी लेखक साहब से झगड़ना, मार पीट लड़ाई झगड़ा, ऐसे तो होते रहता था साथी में। तो लेखक साहब कहते हैं कि उनके बीच जो था ना वो चलता थी, लेकिन जैसे ही शादी हुई है, एक सभ्य नारी की तरह अपना सारा जिंदगी अपने पतियों के काम में न्यौछावर कर देती है। पतियों के लिए खाना बनाना, घर की सफाई, बच्चों की देखरेख, इन सब में अपना जीवन को वह समर्पित कर दी है। अर्थात कहानी में मालती एक बहुत ही सुंदर सुशील आचरण वाली है। बचपन में वह जैसे चंचल थी, अब वह बिल्कुल बदल चुकी है और अपने पति को सभ्य नारी की तरह अपना जीवन समर्पित कर दी है। क्लियर? तो क्वेश्चन आप समझ में गए होंगे और उसका प्रश्न भी समझ गए, उत्तर से भी समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। 11, बच्चे से जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उनके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। अब आप कहानी पढ़े। कहानी में एक बच्चा है जिसका नाम है टीटी। उम्र कितना? तकरीबन 2 वर्ष का है। ठीक है, मालती की शादी की 4 वर्ष हुई है और बच्चा कितना का होगा? तकरीबन 2 वर्षों का। तो टीटी से जुड़े हुए कुछ प्रसंग को लिखिए। तो टीटी तकरीबन 2 वर्ष का है, शरीर बिल्कुल दुबला पतला है, खिन्न है, वह समय समय पर तुरंत तुरंत रोता भी है। लेखक साहब जब गए हैं, जैसे वो बैठे हैं तो कमरे से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। लेखक सॉरी मालती जाती है और उस बच्चे को लेकर के अपने गोद में बिठा लेती है, लेकिन फिर भी वो रो रहा है। मालती जब पकाने के लिए गई है, मतलब खाना लाने के लिए, तब भी बच्चा रो रहा है। मालती उसे रख देती है और कहती है लो जी भर के रो ले, हमेशा रोता ही रहता है। यानी कहने का अर्थ है कि बच्चा बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव का हो गया है, जो हमेशा रोता रहता है। रात में भी इसी तरह से वह रो रहा है, जिसके कारण वह गिर जाता है और वह काफी स्तब्ध हो जाता है। अर्थात कहानी में टीटी एक दुबला पतला बच्चा है, उम्र तकरीबन 2 वर्ष है, जिसके कारण उसकी स्थिति ऐसी बनी हुई, चिड़चिड़ा है। और स्वाभाविक से चिड़चिड़ा होने का कारण है कि मालती अक्सर काम करती रहती होगी, बच्चे का सही से पालन पोषण नहीं, उसका सही से पौष्टिक नहीं मिलता होगा, डॉक्टर चले जाते होंगे इलाज में अपना, नहीं हॉस्पिटल, तो फिर बच्चा अकेला रोता ही रहता होगा, तो इसलिए चिड़चिड़ा स्वभाव का हो गया है। जो भी है, चलिए, तो आशा करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, कहाँ से देख रहे हैं वो हमें थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हमें भी ये ऐसा लगेगा कि हमारी वीडियो आप तक पहुँच गई है, यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, भगत सिंह के जीवनी के बारे में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।